अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी यखनी पुलाव की। बहुत ही ईजी सी रेसिपी होगी और इससे ना बहुत ही टेस्टी चावल बनेंगे और बहुत ही जल्दी भी बन जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा हुआ था और इस पे ना दरख्त पे खजूरें भी लगी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कच्ची हैं, पकी नहीं हैं। कुछ दिनों में ना पक जाएंगी। तो पहले तो हब्स हो रही थी बहुत ज़्यादा, 49 डिग्री और 48 डिग्री होता था टेम्परेचर, लेकिन आज बादल आए हुए थे और बारिश का था इम्कान कि बारिश हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था, हवा भी चल रही थी, गर्मी जो है पहले से कुछ कम हो गई थी। तो ये हमारे घर से बाहर का है, ये ज़मीनें हमारी हैं और मौसम ना काफ़ी अच्छा हुआ था, बाहर भी बहुत अच्छी हवा लग रही थी। तो हम लोग गए थे लकड़ियाँ उठाने के लिए, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो उसके लिए हमें पहले से ही लकड़ियाँ वगैरह उठा के रखनी पड़ती हैं ताकि गीली ना हो जाएं और हमें खाना बनाने वगैरह में ना कोई मसला ना हो। तो बस मैं गई हुई थी बाहर से लकड़ियाँ उठाने के लिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली वहीं पे। तो काफ़ी बादल आए हुए थे और हवा भी अच्छी थी, तो मौसम काफ़ी पहले से हम बेहतर हो गया है, क्योंकि अब तो हर जगह ही बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बस सिर्फ ये एक दफ़ा हुई है। तो बस फिर वापस आके मैंने पहले तो बनाया है मैंगो शेक। तो इसके लिए बस मैंने आम वगैरह धो के और उनको मैंने काट लिया था क्यूब्स में। उसके बाद दूध और चीनी मिक्स करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और बर्फ़ डाल के ठंडा कर लिया था। तो देखें बारिश शुरू हो गई है और सुबह का टाइम है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। रात भी बहुत सुकून था, सब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और फिर ज़मीनों पे अगर इर्द गिर्द कहीं पानी वगैरह लग जाए ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हब्स हो जाती है, गर्मी हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा सा ना सुकून हो गया था। ये देखें हमारा घर, और बारिश के बाद पौधे वगैरह सारे ग्रीन ग्रीन से ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सारे धुल गए थे दरख्त वगैरह। तो अभी जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन का सालन थोड़ा सा, और इसके लिए रेसिपी तो वैसे मैं पहले कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस प्याज वगैरह मैंने थोड़ी सी ब्राउन की है और उसको निकाल के मैंने फिर उसे चॉप कर लिया था, और बाकी जो ऑयल वगैरह बचेगा इसी में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, और टमाटर ऐड कर दिए थे। इसके बाद मैंने इसमें चॉप की हुई जो प्याज थी वो भी डाल दी थी। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह नहीं खा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा ये चिकन बना दिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो मसालों में मैंने इसमें नमक डाला है, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी सूरख मिर्च का पाउडर डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल के और इसकी मैंने अच्छी सी ग्रेवी बना ली थी। तो इसको बनाना तो है वैसे बहुत ज़्यादा आसान है, इजी चिकन है, झटपट आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शाम के लिए बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 चम्मच भर के मैंने लिया है ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च का, 4 से 5 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के, 2 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर लिया है साबुत, और 2 चम्मच मैंने लिए सौंफ, और 4 से 5 जो है मैंने लिए हैं लहसुन के, और 2 टुकड़े लिए हैं अदरक के। तो इसको हम गोश्त में ही मिक्स कर देंगे और पानी अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाएगा जब, तो हमने ना पानी इतना रखना है कि ये गोश्त गल भी जाए और हमें यखनी के लिए पानी भी जो है ना वो भी इसमें अच्छे से निकल आए। तो बस अब यहाँ पे ना यखनी जो है वो तैयार हो गई है। तो इसमें से गोश्त जो है वो मैं पहले निकाल लूँगी, और यखनी जो है ना, तो आप चाहें तो उसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको छान भी सकते हैं कि साबुत मसाला जो भी है ना वो आप निकाल दें, तो वो आप पे अपना डिपेंड करता है। लेकिन इसकी ना बहुत अच्छी सी खुशबू जो होगी ना वो यखनी में निकल आती है।
तो यहाँ पे जो है गोश्त वगैरह जो है सारा वो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने देगची में मैंने डाला है घी, और ये 2.5 किलो चावल हैं तो मैंने तकरीबन आधा किलो घी डाला है, क्योंकि चावलों पे ना यखनी में पहले भी बहुत सा है, चिकनाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो प्याज डाल के और इसको हम अच्छे से पहले कर लेंगे फ्राई। और इसको ना मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन से हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा मसाला इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और यखनी जो है वो ये निकाल ली है पहले, और प्याज जो हैं वो गोल्डन होने लग गए हैं अब। तो इनको भी थोड़ा सा और मैंने कलर देना है, जैसे हम चावलों के लिए देते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर जो हैं मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाले, बस 2 टमाटर इसमें मैंने डाले हैं। जब आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर अब अच्छे से और निकल आया है। तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, और इससे पहले अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो इसे भूनने के बाद जो है अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। ये मैंने तीनों चीज़ें जो हैं ग्राइंड कर ली थी, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, कि इसका पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद जो है इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ड्राई मसाले जो हैं इसमें मैंने नमक लिया है, सूखा धनिया पाउडर है, साबुत गरम मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और 2 से 3 चम्मच जो है ना इसमें मैंने बिरयानी मसाले के डाले हैं। डालने के बाद साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने पानी नहीं डाला, इसमें वही यखनी ऐड की है। और इसे हम अच्छी तरीके से पहले पकाएंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला भी मिक्स हो जाए और ऑयल जो है, घी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो पहले से हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे यखनी का, और उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल जो हैं वो मैंने धो के रखे हुए हैं। तो जैसे पानी उबलेगा इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे, बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे। उसके बाद जब पानी जो है इसका बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम इसको दे देंगे गीले कपड़े का दम। तो मैंने अंगारों पे रखा है, और तब तक हम बना लेते हैं कलर। ये मैंने 2 चम्मच दूध के लिए हैं, और उसमें मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है। तो चावल दम हो गए हैं यहाँ पे। इस पे अब हम कलर ऐड कर देंगे। कलर जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करें या फिर आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी बहुत अच्छे लगेंगे। कलर जो है उसको डालने से इसकी थोड़ी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी हो गई थी। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद जो है फिर ढक्कन दे के रख देंगे। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा दिया था थोड़ा सा, ताकि भाप सारी निकल जाए, और उसके बाद फिर मैंने इसे मिक्स किया था। तो चावल पकाने के बाद ना हमेशा थोड़ा सा ढक्कन हटा देना चाहिए ताकि भाप सारी निकल जाए। उसके बाद चम्मच चलाया करें। तो इसे हम अच्छे से भी कर देंगे मिक्स, और हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।